से फोन चला रही हो, अब छोड़ भी दो। कुसुम को अपने दादा की ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी कि वह बिना दरवाजा खड़काए उसके कमरे में आए और उसे मोबाइल चलाना बंद करने के लिए कहने लगे। कुसुम के दादा थोड़े गुस्से वाले थे। वह कभी कभी कुसुम की माँ यानी कि अपनी बहू को भी डांट दिया करते थे, पर कुसुम के पीछे तो उसके दादा हाथ धोकर ही पड़ गए थे। एक दिन कुसुम नाइटी और गुलाबी मोजे पहनकर टीवी देख रही थी। तभी उसके दादा उसके पास आते हैं और कहते हैं, ये तुमने किस रंग के मोजे पहने हैं? इसे उतारो और सफेद मोजे पहना करो। कुसुम अपने दादा से तंग आकर अपने कमरे में चली जाती है। तभी वहां उसकी माँ आती है और कहती है, क्या हुआ कुसुम बेटा? जिसके बाद कुसुम अपनी माँ को अपने दादा की सारी बात बताती है कि वह उसे छोटी छोटी बात पर डांटते रहते हैं। कुसुम की माँ कुसुम से कहती है कि वह ऐसे ही हैं, वह मुझसे भी ऐसा ही व्यवहार करते हैं, तुम ज़्यादा परेशान मत हो। एक दिन कुसुम अपने कमरे में बैठी अपनी सहेली से बात कर रही होती है। तभी उसके दादा कमरे में आ जाते हैं और कुसुम का फ़ोन खींच लेते हैं। कुसुम अपने दादा से कहती है, ये क्या बदतमीजी है दादाजी? जिसके बाद कुसुम के दादा कुसुम से कहते हैं कि तुम सारा दिन फ़ोन पर किससे बात करती रहती हो? कुसुम कहती है कि ये मेरी सहेली है जो शहर में रहती है। इसके बाद कुसुम के दादा कुसुम का मोबाइल बेड पर फेंककर कमरे से चले जाते हैं। कुसुम अब अपने दादा से बहुत परेशान हो गई थी। वह शहर वापस जाना चाहती थी। एक दिन कुसुम किसी काम से अपने दादा के कमरे में जाती है। तब उसके दादा बाहर होते हैं। कुसुम देखती है कि उसकी लैगी उसके दादा के बेड पर पड़ी हुई है। कुसुम अपनी लैगी उठाती है और सोचती है कि उसकी लैगी उसके दादा के कमरे में कैसे आ गई। कुसुम अपनी लैगी को अपने कमरे में ले जाती है और वह सोचती है कि क्या उसके दादा उसकी लैगी लेकर गए थे। कुसुम बहुत परेशान हो जाती है। जब उसके दादा घर आते हैं तो वह उनसे दूरी ही बनाकर रखती है। थोड़ी देर बाद कुसुम के दादा कुसुम के कमरे में आते हैं और कहते हैं, चलो कुसुम जरा बाहर घूम कर आओ, सारा दिन कमरे में बैठी रहती हो। लेकिन कुसुम अपने दादा